जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। ज्योग्राफी के वीडियो में हम पढ़ रहे हैं अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र पार्ट 2 में आज हम नदियों से संबंधित और बहुत कुछ प्रश्न पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है, खास करके रीट के लिए, क्योंकि रीट के एग्ज़ाम 25 अप्रैल को होने वाले हैं। तो उसकी तैयारी में आप सभी लगे हुए हो, तो आप रिवीजन के तौर पे इन प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हो। तो हम हमारे प्रश्न शुरू कर रहे हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र की एकमात्र संबंधित जल प्रवाह प्रणाली कौन सी है? प्रश्न पर ध्यान दें, यहाँ मरुस्थलीय क्षेत्र के बारे में पूछा जा रहा है। तो मरुस्थलीय क्षेत्र की एकमात्र जल प्रवाह प्रणाली कौन सी है? लूनी नदी। कौन से क्षेत्र की है? मरुस्थलीय क्षेत्र की। ये हमें ध्यान रखना है। अर्जुन की गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है? अर्जुन की गंगा बाण गंगा को कहा जाता है और इसी को रुंड नदी भी कहा जाता है। अर्जुन की गंगा और रुंड नदी दोनों किसको कहा जाता है? बाण गंगा को। रामगढ़ बांध कौन सी नदी पर बना है? तो रामगढ़ बांध बना है जयपुर में, और कौन सी नदी पर? बाण गंगा नदी पर। लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी जो पश्चिम दिशा से लूनी नदी में आकर मिलती है। लूनी नदी की सहायक नदी है, और भी सहायक नदियां हैं, लेकिन एकमात्र वह नदी जो पश्चिम दिशा से आकर लूनी में मिलती है तो वह है जोजड़ी नदी, जो पश्चिम दिशा से आकर मिलती है। मारवाड़ का अमृत सरोवर किस नदी को कहा गया है? मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा गया है जवाई नदी को। जवाई नदी मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाती है। चंबल नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? तो कहाँ से प्रवेश करती है चंबल नदी? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के चौरासीगढ़ में प्रवेश करती है सर्वप्रथम। लूनी नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? लूनी नदी की सहायक नदियाँ हैं जवाई, सागी, खारी, बांडी और मीठड़ी। अब ये सभी नदियाँ हैं सहायक नदियाँ, लेकिन जोजड़ी नदी भी इसकी सहायक नदी है। वह पश्चिम दिशा से आकर लूनी नदी में मिलती है। राजस्थान में अधिकांश नदियां आंतरिक जल प्रवाह की है। इन्हें आंतरिक जल प्रवाह की नदियां क्यों कहा जाता है? यह नदियां राज्य में अपने प्रवाह क्षेत्र में ही विलुप्त हो जाती है तथा इनका जल समुद्र तक नहीं पहुंचता, इसलिए इन्हें आंतरिक जल प्रवाह की नदियां कहा जाता है। हम कहते हैं ना आंतरिक जल प्रवाह की नदियां, तो आंतरिक जल प्रवाह की नदियों का क्या मतलब है? इसमें इस प्रश्न में इसी बात को बताया गया है कि जो नदियां समुद्र तक नहीं पहुंच सकती और अपने ही क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है, वह आंतरिक जल प्रवाह की नदियां कहलाती है। आंतरिक प्रवाह की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? आंतरिक जल प्रवाह की नदियां कौन कौन सी है प्रमुख रूप से? घग्गर, कांतली, सोतासाबी, कांकने या मसूरदी भी जिसे कहा जाता है, और रूपारेल। ये सभी नदियां आंतरिक जल प्रवाह की है। नट किस नदी को कहा गया है? नट किस नदी का नाम है? घग्गर नदी का। कालीबंगा जल सभ्यता कालीबंगा सभ्यता विकास कौन सी नदी के किनारे हुआ? जो कालीबंगा सभ्यता है, ये हमारे कोर्स में है, रीट के सिलेबस में भी है, तो इसके बारे में भी हम प्रश्न बनाएंगे। कुछ प्रश्न बने हुए हैं, आप अतिशय अकेडमी पे जाइए और जो हिस्ट्री के वीडियो हैं उनमें देखिए, कालीबंगा से संबंधित प्रश्न बने हुए हैं। और भी अन्य सभ्यताओं से संबंधित प्रश्न बने हुए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप उन प्रश्नों को पढ़िए। कालीबंगा सभ्यता है घग्गर नदी पर। घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो घग्गर नदी का उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश की कालका या शिवालिका कहा जाता है, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, वहाँ की पहाड़ियों से होता है। हिमाचल प्रदेश से आती है घग्गर नदी। घग्गर नदी का राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है? तो राजस्थान में प्रवेश होता है हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील से। घग्गर नदी के उपनाम क्या क्या है? तो घग्गर नदी के अन्य कौन कौन से नाम हैं? प्राचीन द्रस्वती, प्राचीन सरस्वती या दृश्यवती नदी। मृत नदी भी इसे कहा जाता है और नट नदी भी इसे कहा जाता है। मृत नदी क्योंकि सूख जाती है, बिल्कुल कुछ भी नहीं रहता है। हनुमानगढ़ जिले में इसका पाट नाली कहलाता है। यह भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है।
तो हमें हर चीज़ के बारे में पूरी जानकारी होना जरूरी है। अरावली के पश्चिम में दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? कौन सी नदी है जो अरावली क्षेत्र में पश्चिम में, अरावली अरावली क्षेत्र के पश्चिम में दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली है? वह है कांतली नदी। कांतली नदी का बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है? कांतली नदी का बहाव क्षेत्र कहलाता है तोरावाटी। शब्दावली पर ध्यान देना है। कांतली नदी के किनारे झुंझुनू जिले के झुंझुनू जिले को दो भागों में बांट देने वाली नदी कौन सी है? जो झुंझुनू जिले को दो भागों में बांटती है वह नदी है कांतली नदी, शेखावाटी क्षेत्र में है। कांतली नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ? तो कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ। सोता साबी नदियों का उद्गम कहाँ से हुआ है? सोता साबी नदियों का उद्गम हुआ है सेवर की पहाड़ियों से। तो दो नदियों की संयुक्त धारा है जिसका उद्गम जयपुर जिले की सेवर की पहाड़ियों से हुआ है। आगे देखो, डिस्टरबेंस के लिए सॉरी, थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था बीच में। वह कौन सी नदी है जिसे वराह या लसवारी कहा जाता है? तो वराह और लसवारी कौन सी नदी को कहा गया? रूपारेल को। राजस्थान में पश्चिम की ऐसी कौन सी नदी है जिसका प्रवाह मात्र वर्षा काल में होता है? पश्चिम क्षेत्र में जो राजस्थानी पश्चिमी भाग है वहाँ ऐसी नदी जिसका प्रवाह मात्र वर्षा काल में ही रहा है या वर्षा काल में ही होता है, वह नदी है काकने या मसूरदी। यह जैसलमेर की दक्षिण में उद्गम होती है और जैसलमेर के उत्तर में भुज तालाब में अपना जल डालती है। भुज तालाब को क्या कहा जाता है? भुज तालाब को मीठी खाड़ी भी कहा जाता है। कौन सी नदियां सामर झील में पहुंचकर नमक की आपूर्ति करती है? तो कौन कौन सी नदियां हैं जो सामर झील में पहुंचकर नमक की आपूर्ति करती है? खारी, खंडेला, मेंथा और रूपगढ़। ये चारों नदियां आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की है जो सामर झील में नमक की आपूर्ति करती है। कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है? तो कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है? ये माही नदी है। कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी माही नदी है। कौन सी नदी अपना जल कच्छ की खाड़ी में डालती है? तो पश्चिमी बनास नदी है जो अपना जल कच्छ की खाड़ी में डालती है। पश्चिमी बनास का उद्गम कहाँ से होता है? पश्चिमी बनास का उद्गम होता है सिरोही जिले में नया सानवाड़ा की पहाड़ियों से। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम क्या है? अवरोही घटते क्रम में। तो प्रवाह की दृष्टि से देखते हैं, बनास 90% प्रभावित होती है राजस्थान में, प्रवाहित होती है। चंबल 20.90%, लूनी नदी 10.40% और माही नदी 4.80%। घटते क्रम में हमें बताना था तो ये इनका घटते क्रम में है। गंगा यमुना दोआब की ओर से बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? तो कौन कौन सी है? बनास, कालीसिंध, कोठारी, खारी, मेजा, मोरेल, बाणगंगा और गंभीरी। अगला प्रश्न है, राज्य में वह कौन सा संभाग है जहां सर्वाधिक नदियां प्रवाहित होती है? तो सर्वाधिक नदियां कौन से संभाग में प्रवाहित होती है? कोटा संभाग में। राजस्थान के कौन से जिलों में कोई नदी नहीं है? राजस्थान का वो कौन सा भाग है, कौन से जिले हैं जहां कोई नदी नहीं है? तो वो दो जिले हैं, बीकानेर तथा चूरू। ये थे हमारे आज के वीडियो में नदियों से संबंधित प्रश्न। नदियों से संबंधित प्रश्नों के दो वीडियो है, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड। इसमें लगभग सभी प्रश्न आ गए, तो इन प्रश्नों का आप रिवीजन कीजिए, रीड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आगे हमारा झील से संबंधित प्रश्नों पर वीडियो रहेगा, तो आप वीडियो अवश्य देखें।